दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक छोटा सा काम करके, वो भी कन्या पूजन से ठीक पहले, आपकी जिंदगी में तुरंत चमत्कार हो सकता है? हाँ, शास्त्रों में लिखा है, अष्टमी नवमी की संधि बेला के वो महज 48 मिनट, जहाँ छोटी सी भक्ति करोड़ों गुना फल देती है। लेकिन असली राज तो वो एक काम है जो कन्या पूजन से पहले करना होता है, और वो करने के बाद लोग कहते हैं, बस हो गया, बंद दरवाजे खुल गए, मनोकामना पूरी हो गई। अगर आप भी ये चमत्कार देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 गुप्त उपाय बताऊंगा जिनमें से पहला ही आपकी किस्मत बदल सकता है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विवेक से पर। जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के उन सबसे पवित्र और शक्तिशाली पलों की, जहां सिर्फ छोटी सी भक्ति से जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। खासकर अष्टमी और नवमी की संधि बेला, वो महज 48 मिनट का समय जो शास्त्रों में करोड़ों गुना फल देने वाला बताया गया है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन तो सब मनाते हैं, लेकिन असली खेल तो इन 2 दिनों में छिपा होता है। आज मैं आपको 5 गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ, जो चुपचाप करके आप देखेंगे कि घर के बंद दरवाजे कैसे खुलते हैं, धन आकर्षित होता है, संकट दूर होते हैं और सुख शांति की वर्षा होती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि 5वां उपाय आपके परिवार की स्थायी खुशियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो अभी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। चलिए शुरू करते हैं। उपाय 1, धन प्राप्ति का महाउपाय। सबसे पहले बात धन और समृद्धि की। अष्टमी की रात को संधि पूजा का समय सबसे शक्तिशाली माना जाता है। क्या करें? एक साफ लाल कपड़ा लें, उसमें 5 इलायची, शुक्र ग्रह और लक्ष्मी को प्रिय, 1 सुपारी, स्थिरता का प्रतीक, 1 चांदी का सिक्का या कम से कम 1 रुपए का सिक्का और थोड़ा सा केसर डालें। इसे माता दुर्गा के चरणों में छुआएं, मंत्र पढ़ें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे 11 बार। फिर इसे अपनी तिजोरी, लॉकर या जहां पैसे रखते हैं वहां सुरक्षित रख दें। अगले साल तक इसे न छुएं, अगली नवरात्रि में बदलें। दोस्तों, ये उपाय करने वाले कई भक्तों ने बताया है कि अचानक पुरानी रकम वापस आई, नई कमाई के स्रोत खुले, व्यापार में लाभ हुआ। इलायची लक्ष्मी को इतनी प्रिय है कि ये छोटा सा पोटली घर में धन की धारा बहा देती है। अगर आपकी आर्थिक तंगी है तो ये उपाय जरूर आजमाएं। कमेंट में बताइए अगर आपने कभी ऐसा कुछ किया हो। उपाय 2, कन्या पूजन की गुप्त भेंट और विशेष तैयारी। अब नवमी की बात, हम सब कन्या पूजन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कन्या पूजन से पहले एक छोटा सा काम करने से माता का साक्षात आशीर्वाद मिलता है? कन्या पूजन से पहले ये एक काम जरूर करें। कन्याओं को बुलाने से पहले घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा स्वास्तिक बनाएं, चावल और हल्दी से, और उसके ऊपर ओम गंग गणपतये नमः लिखें। फिर कन्याओं के आने पर उनके पैर साफ पानी, दूध और गुलाब जल से धोएं, पैरों पर आलता लगाएं, माथे पर कुमकुम और अक्षत का तिलक करें। भोजन में हलवा, पूरी, काले चने, खीर और फल जरूर दें। विदा करते समय हर कन्या को एक लाल चुनरी या लाल कपड़ा, अक्षत की छोटी पोटली, चावल में हल्दी कुमकुम मिलाकर और थोड़ी दक्षिणा दें। विदा के समय उनके पैर छूकर अक्षत सिर पर डलवाएं और कहें, माता मेरी मनोकामना पूरी करो। ये छोटा सा काम करने से कन्या रूपी माता सीधे आपके घर में विराजमान हो जाती है। कई लोग बताते हैं कि इससे संतान सुख, विवाह में बाधा दूर होना और घर में खुशियां बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर 9 कन्याएं न मिले तो 5, 7 या 3 भी चलेगा, लेकिन श्रद्धा से करें। उपाय 3, संकटों से मुक्ति और नकारात्मक ऊर्जा नाश। अब सबसे जरूरी उपाय, अगर घर में बीमारी, क्लेश, झगड़े या नकारात्मकता रहती है, नवमी की शाम को घर के मुख्य द्वार पर 2 मुखी घी का दीपक जलाएं, 2 बाती वाला। उसमें 2 लौंग डाल दें। लौंग नकारात्मक ऊर्जा सोखती है। थोड़ा कपूर भी डाल सकते हैं। दीपक जलाते समय ओम दुम दुर्गाये नमः का जाप 108 बार करें। अगर संभव हो तो परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर जाप करें। ये उपाय रात भर चलने दें। सुबह दीपक की राख को घर के बाहर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, ये उपाय करने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, बीमारियां कम होती हैं और शांति स्थापित होती है। कई भक्तों ने बताया कि पुरानी बीमारियां ठीक हुई, घर में कलह दूर हुआ। उपाय 4, मनोकामना पूर्ति का अतिरिक्त गुप्त उपाय। अब चौथा गुप्त उपाय, जो कम लोग जानते हैं। अष्टमी या नवमी पर एक ताजा पान का पत्ता लें, उस पर केसर से स्वास्तिक बनाएं, बीच में अपनी मनोकामना लिखें, लाल स्याही से। पान पर लौंग, इलायची और थोड़ा कपूर रखें। इसे लाल धागे से बांधकर माता के सामने रखें और 21 बार ओम ह्रीं दुर्गाये नमः जपें। रात को इसे घर के मंदिर में रख दें या तिजोरी में। यह उपाय किसी भी मनोकामना, नौकरी, शादी, संतान या सफलता के लिए असरदार है। शास्त्रों में पान लक्ष्मी और दुर्गा दोनों को प्रिय माना गया है। उपाय 5, परिवार की स्थायी खुशियों के लिए। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, कन्या पूजन के बाद। कन्याओं को विदा करने के बाद घर में सभी सदस्य मिलकर माता की आरती करें। फिर एक छोटी सी पोटली बनाएं, उसमें गोमती चक्र या कोई शुभ चक्र लाल कपड़े में बांधकर और थोड़ा अक्षत डालें।
इसे घर के मुख्य द्वार के ऊपर या पूजा स्थान में लटका दे। हर साल नवरात्रि में बदले। ये उपाय परिवार में एकता, सुख और लंबे समय तक माता की कृपा बनाए रखता है। बच्चे अच्छे बनते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, ये थे अष्टमी नवमी के 5 गुप्त उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कन्या पूजन से पहले वो एक काम, घर के द्वार पर स्वास्तिक बनाना और पैर धोना तुरंत चमत्कार दिखाता है। आप इनमें से कौन सा उपाय करने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताएं। उपाय 1, उपाय 3 या सभी? अगर कोई अनुभव हो तो शेयर कीजिए। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।